नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसको हम एक बार पुनः दोहरा लें। राजा दुष्यंत शिकार के लिए जा रहे हैं। सामने उनके एक हिरण है जिस पर वो बाण मारने ही वाले थे कि उनके रथ के आगे ऋषि आ गए और ऋषियों ने उनसे कहा कि आपको ये हिरण नहीं मारना चाहिए, ये तपोवन है, ये आश्रम का मृग है, आपको इसका शिकार नहीं करना चाहिए। तभी राजा ने हिरण से बाण हटाया, ऋषियों को का अभिवादन किया और ऋषियों ने राजा से आग्रह किया कि पास में ही कण्व मुनि का आश्रम है, यदि आपको विलंब ना हो तो आप वहां जाकर के आतिथ्य ग्रहण करें। राजा इसके लिए तैयार हुए और अब राजा जा रहे हैं आश्रम की तरफ। जब आश्रम की तरफ वो जाते हैं तो जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था उस श्लोक में राजा ने अपने सारथी को ये बताया था कि देखो किस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भूमि है वो आश्रम की है, उसका उन्होंने वर्णन किया था। और उसके पश्चात सारथी ने कहा हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, और इसके पश्चात अब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। राजा स्तूकमंत्रम गत्वा, राजा थोड़ी सी दूर जाकर के तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, एतावती एव रथम स्थापय, तो इसलिए यहीं पर रथ को रोक दो, यावद अवतरामी, तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। सूत धृतः प्रग्रह, सूत कहता है कि मैंने लगाम खींच ली है, धारण कर ली है, खींच ली है, रथ रोक लिया है। अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान आप उतर जाइए। राजा अवतरे, राजा रथ से उतर करके सारथी से कहते हैं सूत, हे सारथी, विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश किया जाना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए तुम इन सबको ग्रहण कर लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनियाम अर्पयति, इस प्रकार से वो सारथी को अपने आभूषण और अपना जो धनुष है उसको उतार करके सारथी को दे देता है। सूत सारथी, यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते तावद आर्ध पृष्ठः क्रियंताम वाजिनः, फिर राजा सारथी से कह रहे हैं कि हे सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके उनसे मिल करके वापस लौटता हूँ तब तक तुम इन घोड़ों की पीठ को ठंडा कर लो, अर्थात घोड़ों को आराम करा दो। सूत तथा, हाँ ऐसा ही करता हूँ, इति निष्क्रांतः, यह कह करके वो निकल जाता है। राजा परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके, इदम आश्रम द्वारम, ये आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करके निमित्त का किसी शगुन की सूचना प्राप्त करते हुए से, जैसे ही राजा आश्रम के दरवाजे में प्रवेश करता है उसे कोई शगुन दिखाई देता है, उसे कुछ लगता है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है, तो वो कह रहा है शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्या, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा अपने आप से कह रहा है, स्वयं से बात कर रहा है राजा। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम का जो स्थान है ये शांत है। बाहु च स्फुरति, और मेरी जो भुजा है वो स्फुरन कर रही है, फड़क रही है। इह, यहाँ पर, अस्य फलम कुतः, यहाँ पर इसका फल कहाँ से हो सकता है। फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, अथवा या फिर भवितव्यानाम, जो होनी है, जो होने वाली बातें हैं उनके लिए द्वाराणी, दरवाजे, द्वार, सर्वत्र भवंती, हर जगह होते हैं। राजा जब आश्रम में प्रवेश करता है उसे कुछ शुभ शगुन के संकेत मिलते हैं, तो वो अपने आप से ये प्रश्न करता है कि ये तो आश्रम है, आश्रम एक शांत स्थान है, मैं राजा हूं, मुझे यहाँ से कौन सा ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिसके लिए मुझे ये शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मेरी भुजा फड़क रही है। तो स्वयं ही वो अपने प्रश्न का समाधान अपने आप से सोचता है कि जब कोई होनहार होती है तो उसके लिए हर स्थान पर मार्ग हो जाते हैं, दरवाजे बन जाते हैं। तो हो सकता है कि आश्रम जैसे शांत स्थान पर भी कोई शुभ संकेत मुझे, कोई शुभ समाचार मुझे प्राप्त हो जाए। नेपथ्य, उसी समय नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, इतः सख्यौ, सखियों इधर आओ, इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, राजा
सुन करके, कर्णम तत्वा का मतलब कान देकर, मतलब सुन करके। अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप इव श्रूयते, अरे ये दक्षिण की तरफ से जो वृक्ष वाटिका है वहां से ये आलाप सा, ये आवाज सी सुनाई दे रही है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं इधर चलता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य छे, घूम करके और देख करके। अये अरे एतः तपस्वी कन्यकः स्वप्रमाण अनुरूपै सेचन घटै बालपादपेभ्यः पयोदातुम इत एव अभिवर्तन्ते, अरे ये तो तपस्वी की कन्याएं, तपस्वियों की जो कन्याएं हैं, स्वप्रमाण अनुरूपई, अपने प्रमाण के अनुसार, अपनी मात्रा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सेचन घटई, सींचने के घड़ों से, बाल पादपेभ्यः, छोटे छोटे पौधों को, पयोदातुम, पानी देने के लिए, उनके जल को सींचने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इस तरफ ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, अच्छी तरह से ध्यान से उनको देख करके। अहो मधुरामासाम दर्शनम, आहा इनका दर्शन तो बहुत ही मधुर है, इनको देखना तो बहुत ही आनंद को देने वाला है। और फिर राजा कहता है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी। आश्रम वासिनः जनस्य, आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का यदि इस प्रकार से शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, शुद्धांत अंतःपुर में, अंतःपुर जो राजा की रानियों का रहने का निवास होता है उसे अंतःपुर कहा जाता है, रनिवास जिसे हम कहते हैं। तो अंतःपुर में भी जो अत्यधिक दुर्लभ है, इस प्रकार का इदम वपुः, ऐसा यह शरीर, ऐसा यह सुंदर शरीर यदि है, आश्रमवासी आश्रम में रहने वाले लोगों का यदि इस प्रकार का सुंदर शरीर है, जो अंतःपुर में भी दुर्लभ होता है, जो अंतःपुर में भी ऐसा सौंदर्य प्राप्त नहीं होता, वन लता भी, तो वन की लताओं के द्वारा, उद्यान लता, उद्यान की लताओं को, गुणई अपने गुणों से, दूरी कृतः खलु निश्चित रूप से अपमानित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, नीचे किया गया है। यहाँ पर राजा उन कन्याओं का, जो तपस्वी कन्याएं आ रही हैं, उनको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके राजा ये सोच रहा है कि यदि आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का इतना सौंदर्य हो सकता है, जो कि अंतःपुर में रहने वाली रानियों में भी सौंदर्य दुर्लभ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वन में उगने वाली लताओं ने अपने गुणों के द्वारा उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है, अपमानित कर दिया है। देखिए, वन में जो लताएं होती हैं वो स्वयं उगती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनमें कोई ऊपर से कोई संभाल नहीं होती है। लेकिन उद्यान की जो लता होती है वो हम उद्यान बनाते हैं, हम उसमें लता लगाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। तो इसी प्रकार से जो रनिवास में स्त्रियां रह रही हैं, जो रानियां रह रही हैं, उन्हें अपने सौंदर्य को बढ़ाने के, संभालने के, उनकी शोभा में वृद्धि करने के सभी साधन उनको प्राप्त हैं। लेकिन जो आश्रम में रहने वाली कन्याएं हैं, उनका जो सौंदर्य है वो कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर वन लता और उद्यान लता की उपमा दे करके आश्रम की कन्याओं और रनिवास की जो रानियां हैं उनके सौंदर्य की तुलना की है। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामी, तो मैं यहाँ पर छाया लेकर के, इस छाया का आश्रय लेकर के मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोक्यन स्थिता, इस प्रकार से उनको देखता हुआ वो स्थित हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, उसके बाद में जैसा बताया गया उसी प्रकार के कार्य करती हुई शकुंतला अपनी सखियों के साथ, सखीभ्याम तो दो सखियां हैं, उसकी द्विवचन लगा हुआ है यहाँ पर, तो दो सखियों के साथ में शकुंतला मंच पर प्रवेश करती है। अब तक ये सब मंच के पीछे से सुनाई दे रहा था, अब ये तीनों मंच पर प्रवेश कर जाती हैं। शकुंतला इत इतः सख्यो, सखियों इधर आओ, इधर आओ। अनुसुया, अनुसुया उसकी एक सखी है शकुंतला की। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, त्वतो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरा इति तर्कयामि, मैं ऐसा मानती हूँ कि तात काश्यप को, पिता कण्व को, कण्व का ही नाम काश्यप है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तात काश्यप को, पिता काश्यप को, त्वतो अपि तुमसे भी आश्रम वृक्षकः, आश्रम के ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, क्योंकि उन्होंने नवमालिका के पुष्प के समान, नवमालिका चमेली के पुष्प के समान, पेलवा अपि कोमल भी,
त्वम एतेषाम, तुमको इनकी आलवाल पूर्णे, इनकी क्यारियों को भरने के लिए नियुक्त लगा रखा है। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, ये केवल तात का कहा हुआ कार्य ही नहीं है, उनकी आज्ञा ही नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहे अपि एतेषु, मेरा भी इनके ऊपर सोदर के समान, जो सगा भाई होता है, सगी बहन होती है, सहोदर के समान मेरा भी इनके प्रति प्रेम है। यहाँ पर शकुंतला से अनुसुईया कह रही है, एक तरह से यहाँ पर सखियों की हल्की फुल्की बातचीत चल रही है। तो शकुंतला से अनुसुईया कह रही है कि सखी, मुझे ऐसा लगता है कि पिता कण्व को तुमसे ज्यादा ये पौधे प्रिय हैं। तुम इतनी कोमल हो, चमेली के समान कोमल हो, लेकिन तुम्हें कैसे कार्य में लगाया हुआ है? इन पौधों की क्यारियों को भरने के लिए। पौधे के चारों तरफ हम एक घेरा बना देते हैं जिसमें पानी डाला जाता है, उसी को क्यारी, आलवाल या थाले इस प्रकार से कहा जाता है। तो शकुंतला इसका उत्तर देती है कि ऐसा नहीं है कि ये पिता की ही आज्ञा है, पिता की आज्ञा तो है, इसलिए तो मैं कर ही रही हूँ। इसके साथ साथ इन पौधों के प्रति मेरे मन में उसी प्रकार का प्रेम है जैसा किसी सोदर जो एक ही माँ की संतान होती हैं, उनको उदर सोदर कहा जाता है। तो सगे भाई के जैसे, सगे भाई बहनों के समान मेरे मन में इनके प्रति प्रेम है, इसलिए भी मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, और फिर वो वृक्ष सींचने का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में, जब भी इस तरह की कोई बात चल रही है और किसी के सामने अगर कोष्ठक में आत्मगतम लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि वो पात्र इस समय सामने नहीं कह रहा है, बल्कि अपने मन में ये बात सोच रहा है। कथम इयम सा कण्व दुहिता, क्या यही वह कण्व की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्तः। तो वो जो माननीय कण्व हैं, काश्यप हैं, वो वास्तव में असाधुदर्शी, सही ज्ञान वाले नहीं हैं, विवेक से रहित हैं, जो उन्होंने इसको आश्रम के कार्यों में, इस प्रकार के आश्रम के कार्यों में लगाया हुआ है। राजा जब उसको देखता है शकुंतला को, तो उन्हें लगता है कि इतनी कोमल यह कन्या है, और कण्व ने क्या किया हुआ है कि उसे आश्रम के कठोर कार्यों में लगाया हुआ है। तो वास्तव में जो कण्व हैं वो असाधुदर्शी हैं, विवेक से रहित हैं, समझदार नहीं हैं, जो उन्होंने उसको इस प्रकार के आश्रम के कार्यों में लगाया हुआ है। यहाँ पर काश्यप से पहले तत्र भवान लिखा हुआ है। इस तत्र भवान का तात्पर्य क्या है? यहाँ जैसे हम किसी को आदरणीय, सम्माननीय संबोधित करते हैं, तो जब हम किसी को इस प्रकार का संबोधन देते हैं, वो व्यक्ति यदि हमारे पास में होता है, पुरुष है, तो हम उसको अत्र भवान कहेंगे, और यदि वो स्त्री है तो हम उसको अत्र भवती कहेंगे, यदि वो हमारे निकट है। यदि वो हमसे दूर है, तो पुरुष है, तो हम उसको तत्र भवान कह करके संबोधित करेंगे, एक सम्मान सूचक शब्द है ये। और अगर वो स्त्री है तो हम उसको तत्र भवती कहेंगे। तो क्योंकि काश्यप यहाँ नहीं है, उनको आदर देते हुए भी उसने ये कहा है कि तत्र भवान काश्यपः, वो माननीय सम्माननीय जो काश्यप हैं, वो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं जो शकुंतला को उन्होंने इस कार्य में लगाया हुआ है। इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारिया शमिलताम चेतुम ऋषिर व्यवस्यति। अब यहाँ पर उसी बात को उन्होंने श्लोक में कहा है। राजा कह रहे हैं, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, व्याज कहते हैं किसी कृत्रिमता को, अव्याज मतलब जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, जो स्वभाव से ही है, प्राकृतिक रूप से है, मनोहरम सुंदर है, जो प्राकृतिक रूप से ही सुंदर, इदम वपु इस शरीर को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति तप के योग्य बनाने की इच्छा रखता है, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम प्राकृतिक रूप से स्वभाव से ही सुंदर, इदम वपुः इस शरीर को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति इस शरीर को तप के समान बनाने की इच्छा रखता है, किल दुख है, खेद है कि सह वह ध्रुवम निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधारिया नीले कमल के, नील उत्पल नीले कमल के पत्रधारिया पत्ते की धार से शमीलताम शमीलता के वृक्ष को, शमीलता को छेतुम काटने का व्यवस्यति प्रयास कर रहा है। यहाँ पर राजा कह रहा है कि जो ऋषि प्राकृतिक रूप से सुंदर ऐसे शरीर को तप के योग्य बनाना चाहता है, कि क्योंकि वो तपस्वी है, और तपोवन की जो कन्याएं हैं उनको भी वो ये चाहता है कि उनका जो शरीर है वो भी तप के योग्य बन जाए,
तो मानो वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है कि कोई नीले कमल की धार से, नीला कमल के पत्ते की धार से शमी के वृक्ष को काटने का प्रयास कर रहा है। यदि हम कमल के पत्ते से, कमल का पत्ता जो बहुत ही कोमल कमल होता है, उस कमल के पत्ते से यदि हम शमी के वृक्ष को, शमी का वृक्ष राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है उसे ही शमी का वृक्ष कहा जाता है। तो एक वृक्ष जो इतना कठोर है, उस वृक्ष को यदि कोई किसी पुष्प के पत्ते से काटने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? वृक्ष को तो कुछ नहीं होगा, वो जो पत्ता है पुष्प का वो नष्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि मानो वो कैसा कार्य कर रहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने एक प्रकार की संभावना प्रकट की है यहाँ पर। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शमी के वृक्ष को नील कमल के पत्ते की धार से काटने का प्रयास कर रहा है। भवतु, अच्छा, पादप अंतर्हित एवं विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि। तो मैं इन वृक्षों के बीच में छिप करके ही विश्वास पूर्वक इनको देखता हूँ। इति तथा करोति, और वो वैसा ही करता है, उन वृक्षों के पीछे छुप करके उनको देखता रहता है। अब राजा पीछे से देख रहा है, उन सखियों में जो बातचीत चल रही है। शकुंतला कह रही है, सखी अनुसूये, हे सखी अनुसूया, अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रेम वदया नियंत्रता अस्मि, कि बहुत कसकर के बांधे हुए इस वल्कल वस्त्र के द्वारा प्रेमवदा ने मुझको बांध दिया है। पर प्रेमवदा ने जो ये कस करके वल्कल वस्त्र बांधा है, इससे मैं बंध गई हूँ। शिथिलय तावद एतत्, तुम इसको ढीला कर दो। अनुसूया, तथा अनुसूया कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इति शिथिलयति, वो उसको ढीला करती है। प्रेमवदा सहासम, प्रेमवदा हास्य के साथ में। अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व काम माम किम उपालभसे, कि ये अपने पयोधरों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उपालंभ दो, मुझे क्यों उपालंभ दे रही हो? राजा पीछे से कह रहा है, कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति। भले ही यह जो शरीर है ये वल्कल वस्त्र के अनुरूप नहीं है, इसका यह जो शरीर है भले ही वल्कल वस्त्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी अलंकारम श्रियम न पुष्यति, लेकिन ये इसका अलंकार नहीं बन रहा है, इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। वल्कल वस्त्र की बात चली थी। प्रेमवदा ने जो वल्कल वस्त्र बांधा था शकुंतला को, कुछ कस करके बांध दिया था, और शकुंतला ने क्योंकि प्रेमवदा का नाम लेकर के कहा, तो प्रेमवदा ने भी हंसी हंसी में, जैसे सखियों में एक हास परिहास होता है, उसी हास परिहास में कह दिया था कि मुझे क्यों उलाहना देती हो, अपने शरीर को उलाहना दो, अपने यौवन को उलाहना दो, जिसने तुम्हारे शरीर का विकास कर दिया है, जिसने तुम्हारे पयोधरों को विस्तृत कर दिया है। अब राजा, क्योंकि उनकी वल्कल की बात चली थी, तो राजा उनके वल्कल वस्त्रों के लिए कह रहा है कि यद्यपि जो वल्कल वस्त्र है वो इसकी शोभा के अनुकूल नहीं है, कि इतना सौंदर्य वल्कल वस्त्रों के योग्य नहीं है, लेकिन ये वल्कल वस्त्र भी इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। अब उन्होंने आगे इस बात को कैसे सिद्ध किया है, तो उन्होंने यहाँ कहा है, शैवलेन अपि, जो काई होती है जल में जमी हुई, जो सिवार होती है, उसके लिए कहा है कि सिवार से भी, काई से भी अनुविद्धम, घिरा हुआ, सरसिजम, जो कमल है, रम्यम, वो सुंदर होता है। हिमांशो, चंद्रमा, मलिनम अपि, मलिन होते हुए भी, चंद्रमा का, मलिनम अपि, मलिन भी, लक्ष्म, जो चिन्ह है, उसका जो कलंक जिसको हम चंद्रमा का कहते हैं, काला धब्बा जिसे कहते हैं, उसके लिए यहाँ कहा गया है लक्ष्मीम तनोति, वो उसकी सुंदरता को, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। वल्कलेन, वल्कल वस्त्र के द्वारा भी, इयम तन्वी, यह सुंदरी, यह पतले दुबले अंगों वाली यह शकुंतला, अधिक मनोज्ञा, अत्यधिक मन को अच्छी लगने वाली, मनोहर, सुंदर दिखाई दे रही है। ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, किमिव मंडनम ना, क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, आभूषण नहीं होती है। राजा ने कहा कि यद्यपि वल्कल वस्त्र इसके सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, लेकिन ये वल्कल वस्त्र भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और कैसे उपमा दी है उन्होंने,
किस प्रकार की उपमा दी है यहाँ पर उपमा का एक प्रकार है इस श्लोक में, प्रतिवस्तु उपमा, जहां पर एक ही सौंदर्य रूप धर्म का अलग अलग वाक्यों में निर्देश किया जाता है, वहां पे प्रतिवस्तु उपमा होता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ही चीज की उन्होंने अलग अलग वाक्यों में उपमा दी है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कमल होता है, कमल जब खिलता है तो उसके चारों तरफ काई होती है, लेकिन क्या कभी उस काई से कमल की सुंदरता में कमी आती है? नहीं, बल्कि कमल की सुंदरता उस काई के घिरे रहने पर भी बढ़ती है। चंद्रमा में एक काला धब्बा होता है, एक कलंक होता है, एक दाग होता है, लेकिन क्या वो कलंक कभी चंद्रमा की शोभा को कम कर पाया? नहीं, बल्कि वो जैसे एक छोटे बच्चे के मस्तक पर एक माँ एक काला टीका लगा देती है, उस प्रकार से ये उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। फिर उन्होंने शकुंतला के वल्कल वस्त्र की बात की कि यह जो तन्वी है, ये दुबले पतले अंगों वाली है, जो सुंदरी है, ये वल्कल वस्त्र धारण करके भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि जो वास्तविक रूप में सुंदर होता है, जो सौंदर्य प्राकृतिक होता है, उसे कुछ भी धारण करा दिया जाए वो उसके लिए आभूषण ही रहता है, वो उसकी शोभा को बढ़ाने वाला ही होता है। आभूषण, अलंकार वे होते हैं जो शोभा में वृद्धि करें, ये आप सबको पता ही है। तो यदि हमने किसी को अपनी शोभा में वृद्धि करने के लिए धारण किया हुआ है तो वो आभूषण हुए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यदि प्राकृतिक रूप से ही सुंदर है तो उसके लिए कोई भी वस्तु आभूषण बन सकती है, और यदि कोई सौंदर्य से यह रहित है तो उसे कोई भी आभूषण धारण करा दिया जाए वो उसकी शोभा में वृद्धि नहीं कर सकता है। तो ये बात उन्होंने शकुंतला के वल्कल वस्त्र को देख करके शकुंतला के सौंदर्य के लिए की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत बार प्रश्न पत्रों में भी आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। शकुंतला अग्रतो अवलोके, शकुंतला आगे की तरफ देख करके, एवं वातेरित पल्लवा अंगुली भी त्वरयति एवं आम केसर वृक्षकः। ये जो केसर का वृक्षक मतलब छोटा पौधा, जो ये केसर का छोटा पौधा है, ये वातेरित पल्लव अंगुली भी, वायु से हिलाई हुई अंगुलियों, पत्ते रूपी जो अंगुलियां हैं, इनसे मानो मुझे त्वरयति एवं मानो मुझे शीघ्रता करा रहा है। कि ये जो केसर का छोटा पौधा है, हवा से इसके पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते मानो इसकी उंगलियां हैं, तो उंगलियां हिला करके, पत्ते रूपी उंगलियां हिला करके मानो मुझे ये शीघ्रता करा रहा है, मतलब ये शीघ्र मुझे अपने पास बुला रहा है। यावद एनम संभाव्यामी, तो मैं पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले इसको जाकर के जल देती हूँ। इति परिक्रामति, वो घूम जाती है। प्रेमवदा हला शकुंतले सखी शकुंतला, अरे शकुंतला अत्रेव तावत मुहूर्तम तिष्ठ, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए? प्रेमवदा यावत त्वया उपगतया लतासनाद एव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, क्योंकि तुम्हारे पास में रहने से ये जो केसर का वृक्ष है ये लता से युक्त हो गया है, इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। शकुंतला अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, इसीलिए तुम वास्तव में प्रियंवदा हो। शकुंतला जब केसर के वृक्ष को पानी दे रही है तो केसर का वृक्ष, उसके पास में वो एक वृक्ष है और उसके पास में दुबले पतले अंगों वाली शकुंतला खड़ी हुई है। तो जो लता होती है वो किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने उपमा बताई है कि ऐसा लग रहा है, तुम्हारे खड़े होने से ऐसा लग रहा है जैसे एक वृक्ष है और उसका लता से संयोग हो गया है, तो ऐसा सुंदर ये दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो। तो शकुंतला उसको कहती है कि इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। प्रियंवदा, इसका क्या तात्पर्य हुआ इस बात का? प्रियंवदा जो प्रिय बोलने वाली है, तो क्योंकि प्रेमवदा ने ऐसी बात कही है जो मन को सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, तो उसने कहा कि इसीलिए तुम वास्तव में प्रेमवदा हो। तुम्हारा जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसा तुम्हारा नाम है तुम वैसी ही हो। राजा पीछे से ये सारी बातें सुन रहा है और अपने स्वयं से वो बात कर रहा है। प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलाम प्रेमवदा, प्रेमवदा ने शकुंतला को प्रिय भी और तथ्य भी, सही भी, ऐसी बात कही है जो प्रिय भी है और सही भी है। अस्याह खलु, क्योंकि इसके, और फिर अगला श्लोक आता है, अधरह किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नधम। अधरह किसलय रागः, इसके जो अधर है, नीचे के जो होठ हैं, किसलय रागः, किसलय जो नया नया कोमल पत्ता होता है उसको किसले कहा जाता है, तो किसले के समान लाल हैं। इसके जो अधरोष्ठ हैं, जो नीचे के होठ हैं, वो नवीन कोमल पत्ते के समान लाल हैं। बाहु, जो उसकी दोनों भुजाएं हैं,
कोमल विटपा अनुकारिणो, कोमल किसी वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देने वाली हैं, उनका अनुकरण करने वाली हैं। अंगेशु, इसके अंगों में, कुसुमम एवं, पुष्प के समान, लोभनीयम, अच्छा लगने वाला, आकर्षक लगने वाला, आकर्षण करने वाला, यौवनम, जो यौवन है, युवावस्था है, वो सन्नद्धम, वो व्याप्त है। प्रेमवदा ने जो बात शकुंतला से कही थी उसी बात का समर्थन कर रहा है राजा, और उसी बात को विस्तार से कह रहा है कि जो प्रेमवदा ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये जो शकुंतला है, इसके जो अधरोष्ण हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे नवीन कोमल पत्ते, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं किसी लता के, उसके समान लाल दिखाई देते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं पतली पतली, वो ऐसे दिखाई देती हैं जो किसी वृक्ष की टहनियां जो पतली पतली टहनियां होती हैं उनका अनुकरण करने वाली हैं, उनके समान दिखाई देती हैं। और जो यौवन है, जो सुंदर लगने वाला, लोभनीय जो यौवन है, वो उसके सारे अंगों में व्याप्त है। तो जिस प्रकार से एक सुंदर लता दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये दिखाई दे रही है। तो जो बात प्रेमवदा ने कही है वो बात बिल्कुल सही है। अनुसुया हला शकुंतले, अब अनुसुया कहती है कि अरे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वनज्योत्स्ना इति नवमालिका, यह आम का जो पेड़ है उसकी स्वयंवर वधु नवमालिका, ये नवमालिका है जिसको तुमने वन ज्योत्स्ना इति, ये जिसको तुमने वन ज्योत्स्ना इस प्रकार का नाम दिया था। ए नाम विस्मृतासी, क्या तुम इसको भूल गई हो कि ये आम के वृक्ष की लता है, उसकी स्वयंवर वधु, क्योंकि आम के वृक्ष पर जो नवमालिका की जो लता थी वो स्वयं ही उसके ऊपर चढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उसकी स्वयंवर वधु थी, स्वयं ही उसने उसको स्वीकार कर लिया था और तुमने उसका नाम रखा था वन ज्योत्स्ना। तो क्या तुम इसको भूल गई हो? इसको तुमने जल नहीं दिया है तो क्या तुम इसको भूल गई हो? तो शकुंतला इसका उत्तर देती है, तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अगर ऐसा होगा तो मैं स्वयं को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेते अवलोक्य च, लता को देख करके, उसके पास जाकर के और उसको देख करके। देखिए, कालिदास अपने नाटक में जो भी छोटी छोटी सी घटनाएं बताते जाते हैं उनका कोई ना कोई मूल कथा से संबंध होता है और मूल कथा की तरफ किसी न किसी प्रकार से वो संकेत देते जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने आम की लता को जो स्वयंवर वधु नवमालिका को आम का कहा, उससे वो क्या संकेत देना चाहते हैं? आगे चल करके दुष्यंत और शकुंतला में जो गांधर्व विवाह होने वाला है, तो शकुंतला स्वयंवर करके, स्वयं ही चुन करके दुष्यंत को अपने पति के रूप में स्वीकार करने वाली है। यहाँ पर उसका एक संकेत यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो शकुंतला कहती है, यदि मैं उसको भूल जाऊंगी तो मैं स्वयं को भी भूल जाऊंगी, और वो लता के पास में जाती है। हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः, वो कहती है, सखी निश्चित रूप से अच्छे समय में इस लता का और इस वृक्ष का संबंध हो गया है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमः सहकारः, क्योंकि ये जो वन ज्योत्स्ना है वो नवीन कुसुमों फूलों के यौवन से युक्त है, नए नए पुष्प इसमें आ रहे हैं, पुष्प रूपी यौवन इसमें व्याप्त है। और स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमः सहकारः, और जो सहकार है, आम का वृक्ष है, अपने स्निग्ध पत्तों से, अपने चिकने पत्तों के द्वारा उपभोग क्षमः, उपभोग के योग्य है। तो दोनों का ये बहुत अच्छा समय था जब इन दोनों का व्यतिकरः संवृतः, जब इन दोनों का मिलन हो गया है, जब इन दोनों का संबंध हो गया है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार से वो उसको देखती हुई वहीं पर खड़ी हो जाती है। प्रेमवदा अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति इति, अनुसूया क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्स्ना को इतना अधिक क्यों देख रही है? जब वो उसको देखती रहती है शकुंतला, तो प्रेमवदा कहती है अनुसूया से कि क्या तुम्हें पता है कि शकुंतला वन ज्योत्स्ना को इतना अधिक क्यों देख रही है? अनुसूया इसका उत्तर देती है, न खलु विभावयामि, नहीं मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, कथे बताओ। प्रेमवदा यथा वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभ्ये इति, कि जिस प्रकार से वन ज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने ही अनुसार, अपने ही अनुरूप वर को प्राप्त कर लूंगी। शकुंतला एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथ, ये तो तुम्हारे ही मन की इच्छा होगी। इति कलशम आवर्जती, और ये कह करके वो उस घड़े को पलट देती है, उस घड़े का जो जल है उसको सींच देती है।
राजा अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्। क्या यह कुलपति की असवर्ण पत्नी से उत्पन्न संतान हो सकती है? अथवा कृतम संदेहेन, या फिर मुझे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राजा जब शकुंतला, अनसुईया और प्रेमवदा का ये वार्तालाप सुन रहे हैं तो राजा के मन में शकुंतला के प्रति एक प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हुआ है और उसके मन में ये इच्छा हुई है कि मैं शकुंतला से विवाह करूं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि जो शकुंतला है वो कण्व की पुत्री है। कण्व का मतलब हुआ कि वो ब्राह्मण है और राजा क्षत्रिय है। तो एक क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता, जो धर्म के नियम बनाए गए थे। तो उसे ये लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुलपति की कोई ऐसी पत्नी जो उनकी सवर्ण ना हो, अर्थात ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकती है, तो ऐसी अगर वो पत्नी हो, क्योंकि ये माना जाता था कि पुरुष उच्च कुल का और स्त्री उससे निम्न कुल की होनी चाहिए, तो इसलिए उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र की, किसी अन्य वर्ण की पत्नी से उनकी ये संतान हो। अथवा कृतम संदेहेन, या फिर मुझे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। राजा कहते हैं असंशयम, निश्चित रूप से, निसंदेह, क्षत्र परिग्रह क्षमा, ये क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह, पत्नी के रूप में धारण करने योग्य, क्षमा उस योग्य है, क्योंकि यत, क्योंकि मैं आर्य मनः, मेरा आर्य मन, मेरा श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा कर रहा है। ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त वस्तुओं में, संदेह से युक्त स्थानों में, सताम, सज्जनों की, अंतःकरण प्रवृत्तियाः, अंतःकरण की प्रवृत्तियां, उसके मन के जो भाव हैं, प्रमाणम, वो प्रमाण के रूप में होते हैं। जब राजा के मन में ये विचार आता है कि क्या ये जो शकुंतला है, क्योंकि कण्व ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी वर्ण की उनकी कोई पत्नी हो, उसकी संतान हो सकती है, और राजा स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है कि इसमें मुझे संदेह नहीं करना चाहिए, अवश्य ही ये उनकी कोई ऐसी वर्ण की पत्नी रही होंगी, शकुंतला की माता, जो ब्राह्मण नहीं होंगी। कैसे उन्होंने ये जाना? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो मन है, कैसा मन? जो मेरा आर्य मन है, जो मेरा श्रेष्ठ मन है, वो इसमें अभिलाषा कर रहा है, इसलिए ये क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई संदेह की स्थिति आती है, संदेह की वस्तुएं, संदेह के विषय आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ होता है? क्या उसमें सबसे बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है? सज्जन लोगों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां, उनके मन के जो भाव हैं, उनके मन की वृत्ति जो होती है, मन से जो आवाज आती है, वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है। क्योंकि यदि सज्जन मनुष्य के मन में यदि किसी चीज को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसका मतलब वो प्राप्त करने योग्य है। असंशयम, निश्चित रूप से, क्षत्र परिग्रह क्षमा, ये क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने की योग्य है, पत्नी बनाए जाने की योग्य है। यत में आर्य मनः, क्योंकि मेरा आर्य मन, अस्याम अभिलाषी, इसकी इच्छा कर रहा है, इसके प्रति अभिलाषा से युक्त है। ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त वस्तुओं में, संदेह से युक्त विषयों में, सताम, सज्जनों की, अंतःकरण प्रवृत्तियाः, अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, मन की जो बातें हैं, मन के जो भाव हैं, प्रमाणम, वो प्रमाण के रूप में होते हैं। यहाँ पर ये जो अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं, वो सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्वयं के मन से उसको प्रमाण प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि बाहरी रूप से भी वो इसको जाने, तो वो कहता है तथापि तत्वत एनाम उपलब्ध्य, तब भी मैं वास्तविक रूप से जान करके ही इसको प्राप्त करूंगा। कि यद्यपि मेरा मन कहता है कि ये मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य है, लेकिन वास्तविकता पता करके ही मैं इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। उसी समय शकुंतला ससंभ्रमम, कुछ घबरा करके, अंबो सलिल सेक संभ्रमो उद्गतो नवमालिकाम उच्छित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। अरे, ये जल को सींचने के कारण घबरा करके उड़ा हुआ ये जो भौरा है, ये नवमालिका चमेली को छोड़ करके मेरे मुख की तरफ आ रहा है।
वो घबरा जाती है। एक भंवरा है जो उसके आसपास मंडरा रहा है। इति भ्रमर बाधाम निरूपयति, इस प्रकार से वो भ्रमर बाधा का, जैसे भंवरा उसको परेशान कर रहा है, इस प्रकार का अभिनय करती है। राजा सस्पृहम विलोक्य, उसको एक इच्छा से युक्त होकर के देखते हुए, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपुथमतिम रहस्याख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांति कचरः करो व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान वेशान मधुकर हताः त्वम खलु कृति। राजा उस भंवरे को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहा है, जो भंवरा उस शकुंतला के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, शकुंतला उससे बचने का प्रयास कर रही है, तो एक प्रकार की इच्छा से युक्त दृष्टि से राजा उसको देख रहा है और राजा उसको देखता हुआ भंवरे को संबोधित करता हुआ यहाँ पर कह रहा है। राजा क्या कह रहा है? मधुकर, हे भंवरे, चला पांगाम, चंचल जो नेत्र के किनारे हैं उनसे युक्त, वेपुथ मतिम, कांपती हुई, दृष्टिम, दृष्टि को, नेत्रों को, बहुशः स्पृशसि, बहुत बार तुम स्पर्श कर रहे हो, उसको छू पा रहे हो, कि ऐसे नेत्र जिसके किनारे कांप रहे हैं, ऐसे नेत्रों को तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्यायी एवं, रहस्य को बताने वाले के समान, कर्णांति कचरह, कर्ण अंतिक चरह, कानों के पास में विचरण करते हुए, मृदु स्वनसी, मीठे मीठे शब्दों का गुंजन कर रहे हो। करो व्याधुन्वन्त्याः, हाथों को हिलाते हुई उस शकुंतला के रति सर्वस्वम, प्रेम काल में सर्वस्व स्वरूप, अधरम, अधर का, अधरोष्ट का, पिबसी, पान कर रहे हो। वयम, हम तो, तत्वान वेशात, तत्व को, वास्तविकता को खोजने में ही हता, मारे गए, रह गए, वंचित हो गए। त्वम खलु कृति, तुम तो वास्तव में कृतार्थ हो गए। भंवरे को संबोधित करता हुआ राजा क्या कह रहा है कि वो जो भंवरा है वो कभी कभी शकुंतला के नेत्रों के पास जाता है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जब भंवरा इधर उधर घूम रहा है तो जो शकुंतला है उसके नेत्र भी भंवरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो जो चंचल किनारों वाली दृष्टि है, उसके जो नेत्र है और कांप रहे हैं जो नेत्र, ऐसे नेत्रों का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। फिर भंवरा कान के पास आकर के गुंजन करता है। तो जैसे कोई कान के बिल्कुल पास आकर के कोई रहस्य की बात बताना चाहता है तो बिल्कुल धीमे स्वर में आकर के हम उसको गुनगुनाना जिसको कहते हैं कि क्या गान में गुनगुना रहे हो, तो उसी प्रकार से रहस्य को बताने वाले के समान तुम उसके कान के पास में आकर के विचरण कर रहे हो और आकर के मधुर स्वर में बोल रहे हो। हाथों को जब वो हिलाती है, क्योंकि भंवरे को उसको भगाना है, तो वो अपने हाथों को हिला करके भंवरे को भगाती है, तो उस समय तुम उसके अधरोष्ठ के पास, क्योंकि वो भंवरा उसके नीचे वाले होठ के पास आ जाता है, तो वो उन्होंने कहा कि अधरोष्ठ का तुम पान कर रहे हो, जो प्रेम काल का सर्वस्व है, ऐसे अधरोष्ठ का तुम पान कर रहे हो। हम तो वास्तविकता को खोजने में ही रह गए कि मैं तो यहाँ, वयम का मतलब राजा का स्वयं से ही है कि मैं तो यही ढूंढने में रह गया कि क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, क्या यह ब्राह्मण माता की संतान है या ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी माता की संतान है, ये सोचने में ही रह गया। और तुम तो वास्तव में कृतार्थ हो गए, तुमने तो इसको प्राप्त ही कर लिया है। शकुंतला, नैष धृष्टो विरमति, अरे ये धृष्ट तो, ये ढीठ तो रुक ही नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, चलो मैं कहीं और जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, थोड़ी दूर जाकर के फिर दृष्टि डाल करके, कथम इतोपि आगच्छति, अरे क्या ये तो यहाँ भी आ गया है। हला परित्राये थाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूय मानाम, मुझे इस दुष्ट मधुकर से डराई जाती हुई, इससे पीड़ित करी जाती हुई इस दुष्ट मधुकर से हे सखी मुझको बचाओ। तो दोनों कहती हैं, अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों कहती हैं सस्मितम मुस्कुरा करके, के आवाम परित्रातुम, हम बचाने वाले कौन होते हैं। दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, ये भी एक सूक्ति है। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, जो तपोवन है वो राजा के द्वारा रक्षा करने योग्य होते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वो तपोवन की रक्षा करे। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है कि एक भंवरा है जो शकुंतला को पीड़ित कर रहा है, और उस भंवरे से बचने के लिए उसने अपनी सखियों को पुकारा है, और सखियों ने मुस्कुरा करके कहा है, क्योंकि सखियों को भी पता है कि वो भंवरा उस शकुंतला को कोई ऐसी पीड़ा नहीं दे सकता है, तो वो भी एक हल्के फुल्के भाव में उसको ले रही हैं। और जब वो कहती है शकुंतला की मेरी रक्षा करो, तो कहती है हम कौन रक्षा करती हैं, दुष्यंत को बुलाओ।
क्यों कहा उन्होंने दुष्यंत को बुलाओ? क्योंकि दुष्यंत वहां का राजा है और राजा का कर्तव्य है कि वो सभी की रक्षा करे, जिसमें तपोवन भी आते हैं। तपोवन की रक्षा करने का जो कर्तव्य होता है वो भी राजा का होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत को क्यों बुलाया गया? क्योंकि नाटक में ये दिखाया जा रहा है कि दुष्यंत पेड़ के पीछे हैं और कुछ समय बाद दुष्यंत सामने आने वाले हैं, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर दुष्यंत का नाम बोला गया कि दुष्यंत को बुलाओ, क्योंकि जो तपोवन है वो राजा के द्वारा ही रक्षा किए जाने योग्य होते हैं। तो राजा को एक अवसर मिल जाता है। राजा कहता है अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशितुम, ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने आप को प्रकाशित करूं, न भेतव्यम। तो वो उसको प्रकाशित करने की इच्छा रखता है और फिर वो कहता है कि डरो मत, इति अर्धोक्ते स्वगतम, इस प्रकार से आधा ही अपने मन में बोलता है। फिर राजभावतु अभिज्ञातो भवेत, इससे तो मेरा राजभाव पता लग जाएगा, कि मालूम हो जाएगा कि मैं राजा हूं, ये पता लग जाएगा। एवं तावत अभिधास्य, तो अच्छा मैं इस प्रकार से कहता हूँ। वो अपने आप में सोच रहा है कि मैं जाकर के ऐसे बोलूं कि डरो मत, फिर उसे लगता है नहीं, इससे तो मुझे उनको पता लग जाएगा। तो राजा ये बताना नहीं चाहता है वहां पर अभी कि मैं राजा हूं। तो शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपण, शकुंतला थोड़ी दूर जा करके और दृष्टि डाल करके कहती है क्या इधर भी आ गया है राजा? सत्वरम उपसृत्य, राजा शीघ्र ही उसके पास में जाकर के कह पौरवे वसुमतिम शासती शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। राजा वहां पर उपस्थित होता है। अभी तक जो पीछे ओट में, पेड़ की ओट में बैठा हुआ ये सब देख रहा था, सुन रहा था, वो अब सामने चला जाता है और जाकर के कहता है दुर्विनीता नाम शासितरी, जो दुष्ट लोग हैं उनके शासक पौरवे, पुरुवंश के राजा के द्वारा, वसुमतिम शासती, वसुमतिम वसुओं की जो अधिकारिणी है, वसुओं की जो स्वामी है धरती, उसके ऊपर शासती शासन करते रहने पर कह अयम, यह कौन है, जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, जो मुग्धा सीधी साधी भोली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनयम आचरती, अविनय का, अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। राजा ये कहता है जाकर, जबकि राजा को सब पता है, लेकिन फिर भी वो ये जाकर के कहता है कि यदि कोई आपको पुकार रहा है कि मुझे बचाओ, तो आप जिस रूप में सामने उपस्थित होंगे उसी रूप में वो जाता है और कहता है कि इस धरती पर इस समय पुरुवंश का राजा शासन कर रहा है और वो राजा जो दुष्टों के ऊपर नियंत्रण रखता है, ऐसे राजा के शासक होने के बाद में भी ये कौन दुष्ट ऐसा है जो भूली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनय का, अविनम्रता का, दुष्टता का व्यवहार कर रहा है। सर्वा राजनम दृष्टवा किंचित एव संभ्रांता, सभी लोग राजा को देख करके कुछ घबरा जाते हैं। तीनों जब अचानक से तपोवन में किसी अजनबी पुरुष को देखती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि ये कौन है और कैसे आए हैं, तो एकदम से घबरा जाती हैं। अनुसुया आर्य न खलु किमपि अति अहितम, आर्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता, ये हम दोनों की प्रिय सखी भंवरे के द्वारा पीड़ित की जाती हुई कुछ व्याकुल हो गई है। इति शकुंतलाम दर्शयति, और फिर वो शकुंतला को दिखाती है, शकुंतला की तरफ इशारा करती है। अनुसुया राजा का उत्तर देती है आर्य न खलु किमपि अति अहितम, कि आर्य बहुत अधिक अहित कुछ नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता, ये हम दोनों की प्रिय सखी भंवरे के द्वारा पीड़ित की जाती हुई कुछ व्याकुल हो गई है। और शकुंतला की तरफ वो इशारा करती है। राजा शकुंतला अभिमुखो भूत्वा, राजा शकुंतला की तरफ देख करके अपि तपो वर्धते, क्या आपका तप बढ़ रहा है, मतलब आपके तप कार्य में कोई किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है। क्यों पूछता है वो? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम प्रारंभ में जो औपचारिक बात करते हैं, तो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वो जिससे संबंधित होता है हम उसी से संबंधित बात करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है तो हम उससे यही पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, यदि कोई बुजुर्ग है तो हम उससे स्वास्थ्य का पूछते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि ये तपस्विनी है तो पूछते हैं कि आपका तप बढ़ रहा है। शकुंतला साध्य साध वचना तिष्ठति, शकुंतला चुपचाप बैठी रहती है, वो इतनी संकोची है कि वो उस बात का भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाती है। अनुसुया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इसका उत्तर अनुसुया देती है कि इस समय तो विशिष्ट अतिथि के लाभ से विशेष प्रकार का लाभ हो गया है, कि अतिथि हमारे यहाँ आए हैं तो विशेष प्रकार का लाभ हमको प्राप्त हुआ है। दुष्यंत के लिए कहा गया है ये कि आप यहाँ आए हैं तो हमें
तब का ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। हला शकुंतले गच्छ उटजम, सखी शकुंतला कुटिया में जाओ, फल मिश्रम अर्घ्यम उपहर, फल मिश्रित अर्घ्य को लेकर के आओ, इदम पादोदकम भविष्यति, ये पैरों को धोने का जल बन जाएगा। जो घड़े उनके पास में है, वृक्षों को सींचने के जो घड़े हैं, वो पैरों को धोने का जल हो जाएगा। प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति में जब कोई अतिथि घर में आता था तो सबसे पहले उसके पैरों को धोया जाता था। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने कही है कि इससे हम उनके पाद प्रक्षालन कर देंगे और तुम उनके लिए अर्घ्य आदि के लिए कुटिया में से फल आदि लेकर के आओ। राजा भवती नाम सुनृत्या एव गिरा कृतम आतिथ्य, आप लोगों की इस मीठी वाणी ने ही मेरा आतिथ्य कर दिया। ये जो सत्य और मीठी, सत्य से युक्त जो मीठी वाणी आपकी है, इसने ही मेरा अतिथि सत्कार कर दिया है, अर्थात और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपवेश्य परिश्रम विनोदम करतु आर्य। तो फिर इस शीतल सप्तपर्ण वेदिका में के नीचे कुछ देर बैठ करके, इसकी छाया में बैठ करके आप आर्य अपनी थकान को दूर करें। कि फिर आप ऐसा करें कि ये जो बहुत अधिक छाया से युक्त जो सप्तपर्ण वृक्ष की जो वेदिका है, जो इसका चबूतरा है, आप यहाँ पर बैठें कुछ देर और अपनी थकान को दूर करें। राजा नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, निश्चित रूप से आप लोग भी इस कर्म से, इस कार्य से बहुत अधिक थक गई होंगी। अनुसुया हला शकुंतले उचितम नह पर्युपासनम अतिथि नाम अत्र उपविशामहम, सखी शकुंतला हमारा अतिथि के पास में बैठना उचित होता है कि अतिथि के साथ में बैठना चाहिए, अतिथि के पास में बैठना चाहिए, इसलिए आओ हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, और ये कह करके वो सब वहां पर बैठ जाते हैं। और अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे। धन्यवाद।